नमस्कार। जैसा कि सीबीएसई ने क्लास 10th का रिज़ल्ट 15 तारीख को डिक्लेयर कर दिया है, तो 15 तारीख को ही साथ के साथ एक लेटर जारी किया है एलओसी सबमिशन का। इसमें सेकंड चांस के लिए कौन विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कितनी डेट रहेगी। तो नंबर 1, जिन्होंने फर्स्ट फेज़ में पहले एक राउंड दिया गया था, यदि उन्होंने फर्स्ट पेज में भर रखा है तो वो अपनी फ़ीस भर सकते हैं 16 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक। ठीक है। अब बात आती है सीधी यहाँ से, यानी रिजल्ट के बाद की। तो यहाँ एलओसी सबमिट होनी है, एग्जामिनेशन फ़ीस और पेमेंट सेकंड फेज़ के लिए, यानी आज 16 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक विद्यार्थी जिनका कंपार्टमेंट आ गया है या वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, वो इसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है। यदि इस डेट तक 20 तारीख तक ये नहीं भर पाते हैं तो लेट फ़ीस के साथ भी भरी जा सकती है, लेकिन लेट फ़ीस 2000 रुपये पर कैंडिडेट रहेगी पर सब्जेक्ट। आगे उसकी डिटेल आएगी, तो वो 21 और 22 तारीख को भी हो सकती है। अब यहाँ पर ज़रूरी क्या है, कैंडिडेट कौन इसमें अपीयर हो सकता है। नंबर 1, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन है हुज नेम वर नॉट सबमिटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज़, वो इसमें अब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड, कैंडिडेट हुज नेम वर सबमिटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज नाउ पे, वो अब फीस भर सकते हैं। ठीक है। कैंडिडेट हु सबमिटेड देयर नेम अर्लियर बट डू नॉट विश टू अपीयर, यदि किसी कैंडिडेट ने फर्स्ट पेज में नाम भरवा दिया था अपना, लेकिन अब वो एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते तो वो अपना नाम वहाँ से विड्रा करा सकते हैं। ये सारा कार्य होना स्कूल की तरफ से है, तो स्टूडेंट अपने क्लास इंचार्ज को बताएंगे और क्लास इंचार्ज जो है विद्यालय में जो भी एलओसी से रिलेटेड काम करेंगे, एग्जाम इंचार्ज या अन्य, उनको ये सूचना देंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नियम क्या है कि जो विद्यार्थियों ने मान लो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर दिया था, अब वो बेसिक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो सेकंड इस चांस में इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी की किसी भी या और किसी स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स बेसिक लिया था, अब वो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर देना चाहता है, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। बाकी के किसी भी सब्जेक्ट में इस प्रकार का कोई भी ऑफ़र नहीं दिया जाएगा कि कोई भी वो चेंज कर सके। छठा पॉइंट कहता है कि ऑल पास्ट एंड एलिजिबल स्टूडेंट में इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एनी 3 सब्जेक्ट, जो विद्यार्थी पास हो गए हैं और वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं 3 सब्जेक्ट में, साइंस, मैथ, सोशल साइंस या कोई सी लैंग्वेज, तो वो कोई भी 3 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये नियम केवल उन विद्यार्थियों पे एप्लीकेबल होगा जो क्वालिफाई हो गए, जो पास हो गए। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जो स्पोर्ट्स स्टूडेंट हैं, उनको भी इस बोर्ड एग्ज़ाम में अब एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ किया गया है। नंबर 8, स्टूडेंट प्लेस्ड इन द ER कैटेगरी, एसेंशियल रिपीट कैटेगरी, यानी जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं एग्जामिनेशन में, अब वो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, अब उनको अपनी क्लास रिपीट ही करनी होगी। नंबर 9, स्टूडेंट प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट, जिन विद्यार्थियों का कंपार्टमेंट आ गया वे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन वो कंपार्टमेंट की कैटेगरी में ही कह रहा है सेम कैटेगरी एज वेल एज फॉर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी एज पर द स्कीम। ठीक है। तो वो कह रहा है दी LOC फॉर फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट विल बी सबमिटेड बाय द सेकंड कंसर्न स्कूल कंसर्न ओनली। तो ये जो फर्स्ट चांस है, जिन विद्यार्थियों का कंपार्टमेंट आ गया है, उनका केवल स्कूल की तरफ से ही ये अप्लाई होना है। ठीक है। तो वो इसमें अपीयर हो सकते हैं कंपार्टमेंट यदि उनका आ गया है तो। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कैंडिडेट रजिस्टर्ड एज CWSN, जो विद्यार्थी फर्स्ट एग्जामिनेशन यानी जो मार्च फरवरी में एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें यदि वो CWSN कैटेगरी में था, तो अभी भी वो CWSN कैटेगरी में ही अपना एग्ज़ाम देंगे। या कोई स्टूडेंट उस टाइम CWSN कैटेगरी से रह गया था, तो उसको अब परमिट नहीं किया जाएगा, उसको ऐड नहीं किया जा सकता इस टाइम। कह रहा है पॉइंट नंबर 11, इफ़ ए कैंडिडेट नेम इज सबमिटेड इन LOC एंड फीस पेड बट
candidate does not appear in the second board examination, their performance in the main examination 2026 will be treated the final। जिन विद्यार्थियों ने सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर दिया लेकिन वो पेपर नहीं देते, ठीक अपीयर नहीं होते, तो जो एग्ज़ाम का रिजल्ट उनका मार्च में आया है यानी 15 अप्रैल को आया है वही फाइनल होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12, द सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ओनली द सिलेबस ऑफ द मेन एग्जामिनेशन 2026, यानी जो आपका पिछला सिलेबस था उसी के अनुसार होगा। देयर विल नॉट बी चेंज इन एनी शेड्यूल एंड नो करेक्शन विल बी अलाउड आफ्टर LOC सबमिशन। मान के चलिए कि 20/4/26 के बाद कोई भी एडिटिंग इसमें नहीं दी जाएगी, एक बार में ही जो भर देना है वो आप कंप्लीट कर लेंगे। बाकी की सारी इंस्ट्रक्शन सर्कुलर जो LOC का रहा है मेन एग्ज़ाम या फर्स्ट एग्जामिनेशन या 2 एग्जामिनेशन पॉलिसी उसके अनुसार रहेगा, इसलिए समय रहते ये सारा काम कर लेना। अब बात करते हैं फ़ीस की कि फ़ीस कितनी लगेगी। देखिए फ़ीस की डिटेल ये है, पर सब्जेक्ट भारत में 320 रुपये पर कैंडिडेट, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट विद्यार्थी भर सकता है तो 960 रुपये उसके लगेंगे, ठीक है। यानी इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट भरे जा सकते हैं तो उसमें 960 हो जाएंगे। कंपार्टमेंट में जितने कंपार्टमेंट जिन सब्जेक्ट में आया है वो भर सकते हैं, साथ में यदि वो चाहे तो वो इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के अनुसार मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगी। इसके अलावा लेट फीस 2000 रुपये पर कैंडिडेट इन एडिशन ऑफ द नॉर्मल फीस। जो आपकी नॉर्मल फीस है, यदि आप डेट चूक जाते हैं तो 21 अप्रैल और 22 अप्रैल को आप ये भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2000 रुपये एडिशनल लगेंगे। पेमेंट का मोड वही रहेगा जैसे कि हमने मेन एग्जामिनेशन का पे किया था, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS, UPI, नेट बैंकिंग, इन सब से, ठीक है। तो बाकी की सारी प्रोसेस तो सेम है। इसके अलावा यदि कोई FAQs है तो वो भी यहाँ पर CBSE ने दिए हैं। हु कैन अपीयर इन द सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन, कह रहा है एक एनी कैंडिडेट हु हैज़ पास्ड फर्स्ट एग्जामिनेशन एंड विश टू इम्प्रूव, या एक कैंडिडेट एक स्टूडेंट वो कंपार्टमेंट कैटेगरी में है तो वो भी 3 सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई कर सकता है। स्टूडेंट फॉर थर्ड चांस कंपार्टमेंट, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके बारे में ये। व्हाट इफ़ माई नेम वाज नॉट सबमिटेड अर्लियर, तो अब भर दीजिए, ठीक है। व्हाट इफ़ माई नेम वाज ऑलरेडी सबमिटेड, और वो विड्रा करना चाहते तो सारी बातें ऊपर आ ही चुकी हैं। मैथमेटिक्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट 3 भाषाओं में कर सकते हैं, स्पोर्ट्स कैंडिडेट CWSN, ठीक है। व्हाट हैपन इफ आई पे द फीस बट डोंट अपीयर, तो पुराना रिजल्ट फाइनल होगा। माई सिलेबस क्या होगा, मेन एग्जामिनेशन वाला होगा। सबमिशन किसकी तरफ से होगा, स्कूल की तरफ से होगा, आपने स्कूल में फ़ीस पे करनी स्टूडेंट ने। तो ये था CBSE का लेटेस्ट सर्कुलर। तो सभी स्टूडेंट जो भी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या जिनका भी कंपार्टमेंट आया है वो जल्द से जल्द अपने जहाँ क्लास इंचार्ज या अपने स्कूल में फ़ीस सबमिट कराएं और अपनी LOC को समय पर जमा करके, और अगले महीने में मई 2026 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए अपने आप को मेंटली तैयार करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।